पिछले कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी निंद्रा में थे और प्रलय का समय था, तब असुर हैग्रीव ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी से सारे वेद चुरा लिए थे। तब श्री हरिनारायण ने सृष्टि के कल्याण के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। एक समय की बात है जब एक प्रतापी राजा नामक सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के बाद जब सूर्यदेव को तर्पण के लिए हाथ उठाया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को नदी में वापस छोड़ दिया, लेकिन मछली ने कहा, राजन, इस नदी में बड़े बड़े जीव हैं जो छोटे जीवों को खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब सत्यव्रत ने दया की भावना से मछली को अपने कमंडल में रखा। अगली सुबह सत्यव्रत ने देखा कि मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि कमंडल छोटा पड़ गया। मछली ने कहा, राजन, मेरे लिए और बड़ा स्थान ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह सकती। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर बड़े मटके में रख दिया। रात भर बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड्ढा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया और उसके बाद उसे समुद्र में डाल दिया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूं, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आज से 7 दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, जल के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज एवं सप्त ऋषिगण को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय आपसे फिर मिलूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। भगवान के आदेश अनुसार सत्यव्रत जी ने वासुकी जी द्वारा नाव को मत्स्य रूपी भगवान के सींग से बांध दिया। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया।